हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल, मैं आज आप सबके लिए करेक्ट टेंस का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग जो आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, साथ ही साथ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है। ध्यान रखना, आप लोग इसको आंसर देने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करूँगा, आप सबको याद रहेगा। और जो ग्रामर का रूल अगर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप सबको पीडीएफ का लिंक भेज दूंगा। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। सो ऑप्शन ए हैव बीन, ऑप्शन बी हैड बीन, ऑप्शन सी शेल बी, ऑप्शन डी एम। सो कौन सा करेक्ट होगा, आंसर देने की कोशिश कीजिए, कहीं पे लिख लेना, उसके बाद एट द एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किसका कितना करेक्ट हुआ। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैड बीन। सो आई हैड बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। सो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ध्यान रखना। इसमें मतलब मैं वर्क कर रहा था आफ्टरनून, ऑल आफ्टरनून, उसके बाद फिनिश्ड हो गया, ध्यान रखना, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आई हैड बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। सो इसमें जो सेंटेंस मेकिंग फॉर्मूला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, आई हैड बीन, उसके बाद गोइंग जैसे वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगेगा, वैसे ही वी हैड बीन सबके साथ हैड बीन लगेगा और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। सो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, उसके बाद प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही हैड read द रिव्यू। सो ये कौन सा टेंस है, ध्यान रखना। उसके बाद अभी ये सोच के आंसर दीजिए। ऑप्शन ए वॉचेस, ऑप्शन बी हैव वॉच्ड, ऑप्शन सी हैड वॉच्ड, ऑप्शन डी वाज वाचिंग। सो कौन सा करेक्ट होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हैड वॉच्ड। मैंने जो ऑफलाइन क्लासेस में आपको नोट्स दिया, सो मुझे पता है कि जो लिखा हुआ है बिफोर एंड आफ्टर ये आप सब ने पढ़ा है। अगर तब भी गलत किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या मैं जब क्लास लूँगा तब बता देना किसका किस में प्रॉब्लम है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हैड वॉच। सो इसमें बिफोर और आफ्टर अगर रहे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ध्यान रखना। पास्ट परफेक्ट का नियम रूल क्या है, नियम क्या है। सो आई हैड, उसके बाद जो बार है उसका थर्ड फॉर्म हम लोगों ने गो से किया, सो आई हैड गन, वी हैड गन, ऐसे जाएगा। जैसे सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बैठेगा। सो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ध्यान रखना। इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात, इसमें दो पार्ट रहता है टेंस का। अगर एक पास्ट इंडिफिनिट हो या सिंपल पास्ट हो और दूसरा पास्ट परफेक्ट होगा, ध्यान रखना ये रूल, ये मैंने बोला था ऑफलाइन क्लासेस पे। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हैड वॉच। क्वेश्चन नंबर 3, ही डैश इन द स्टेट बट ही स्टिल but he still does not have a command over the English language. So option A have been living, option B has been living, option C have lived, option D living. So कौन सा करेक्ट होगा। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैज़ बीन लिविंग। ही हैज़ बीन लिविंग इन द स्टेट। सो ये क्या बोल रहा है, वो अभी भी लिव कर रहे हैं यानी रह रहे हैं स्टेट पे, इस देश पे या राज्य पे। सो ये एक टाइम बिंग जो कंटिन्यू है। सो इसके लिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हैज़ बीन लिविंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस मेकिंग फॉर्मूला है, आई के साथ आई हैव बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, वैसे ही वी के साथ हैव बीन सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने से हैज़ बीन बैठता है, ध्यान रखना। सो इधर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हैज़ बीन और वर्ब के साथ आईएनजी यानी लिव के साथ आईएनजी लिविंग। So he has been living in the state, but he still does not have a command over the English language. Question number 4. By the next month, we shall dash the project. So कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हैज़ completed, ऑप्शन बी completing, ऑप्शन सी completed, ऑप्शन डी have completed. So कौन सा करेक्ट होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी have completed. Question number 5. Every boy and girl dash in the class today. ऑप्शन ए आर प्रेजेंट, ऑप्शन बी इज प्रेजेंट, ऑप्शन सी हैव प्रेजेंट, ऑप्शन डी हैड प्रेजेंट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज प्रेजेंट। सो इसमें एवरी बॉय एंड गर्ल उसको सिंगुलर नंबर के हिसाब से लिया गया। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज प्रेजेंट, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6,
ही डैश डेली फॉर ए ईयर नाउ। ऑप्शन ए एक्सरसाइजेज, ऑप्शन बी वाज एक्सरसाइजिंग, ऑप्शन सी हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग, ऑप्शन डी हैव बीन एक्सरसाइजिंग। सो कौन सा करेक्ट होगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ध्यान रखना। सो इसका राइट आंसर होगा ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर ए ईयर नाउ। थोड़ी देर पहले इसका रूल बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 7, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें सिंस और फॉर है। सिंस या फॉर होने से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है, ध्यान रखना। सो ये अगर टाइम बिंग मेंशन करता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हैड बीन रीडिंग, हैज़ बीन रीडिंग, हैव रीड, ऑप्शन डी शैल बी रीडिंग। सो इसका राइट आंसर होगा, इधर ऑप्शन गलत दिया है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तो इधर कुछ भी नहीं है। सो इसका राइट आंसर होगा आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ध्यान रखना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये टेंस का क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच।